जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, रामलला को देखने के लिए अयोध्या में भक्त तो आ ही रहे हैं, साथ ही नाग, भालू और गिद्ध भी आने लगे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगा कि कुछ प्राणी, कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनको इनविटेशन देने के बाद भी वो वहां पर जाना नहीं चाहते। अब इन्हें आप किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे और ये कौन लोग हैं, कमेंट में आप लिखकर जरूर बतलाइएगा। कहा जाता है 2000 बाद से तो गिद्धों की संख्या कम हो गई थी, लेकिन सैकड़ों की संख्या में इनका अयोध्या पहुंचना कोई चमत्कार से कम नहीं है। आपने भी आखिरी बार गिद्धों को कब देखा है, कमेंट में जरूर बतलाइएगा। अगर यही बात 10, 15, 20 साल पहले की होती तो शायद गिद्धों का घूमना एक आम बात होती, लेकिन आज के समय में गिद्धों का पूरा झुंड दिखाई देना यानी कि एक चमत्कार से कम नहीं है। जिस जाति को भारत में विलुप्त समझा जाता था, हर जगह पर भगवान राम के चमत्कार की बातें की जा रही है। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में भगवान राम से जुड़ी कुछ चमत्कारी फैक्ट जानते हैं, जो हाल फिलहाल में अयोध्या में हो रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन उससे पहले अयोध्या में चमत्कार के ऊपर चमत्कार होने लगे हैं। पहला चमत्कार तो ये हुआ, जब लोगों ने जटायु के वंशज गिद्धों को आसमान में उड़ते देखा तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान हैं जो पिछले कुछ सालों से विलुप्त हो गए थे। जैसे ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन नजदीक आया तो अयोध्या के आसपास बड़ी संख्या में गिद्ध दिखाई दिए। सभी लोग जिन्होंने गिद्धों को कई सालों से नहीं देखा था, उन्होंने देख करके एकदम से हैरान रह गए। सभी लोग इन्हें जटायु की वंशज समझकर इन्हें पूजा करने लगे। दोस्तों, गिद्ध ऐसा प्राणी है जो भारत से विलुप्त हो गया है, और ऐसे ही अचानक प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिखाई दे जाना कोई चमत्कार से कम नहीं। ये बात तो है, वैसे कोई संयोग नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रामायण को नहीं मानते। उनके अनुसार रामायण तो एक कहानी थी, लेकिन आज भी रामायण से जुड़े कई सबूत मौजूद हैं जो लोगों को इसे सच मानने पर मजबूर कर देते हैं। जब भगवान राम ने जब लंका जाने के लिए पुल बनाया था, वो आज भी उसी रूप में मौजूद है। और तो और वैज्ञानिकों ने उसे माना है कि उसे देखकर कहा ये कोई प्राकृतिक नहीं बल्कि ये इंसानों द्वारा बनाया गया पुल है। और जिस जगह पर पुल बनाया गया था आज भी उसी जगह पर मौजूद है। उस समय भगवान राम ने पत्थर को अपने चमत्कार से पानी के अंदर तैरा दिया था। उन्हीं तैरते हुए पत्थरों पर वानर सेना ने कदम रखे और लंका पहुंच गई और लंका को ध्वस्त करके माता सीता को वहां से मुक्त करके वापस ले आए। दूसरा सबसे बड़ा सबूत है रावण की लंका है। रावण के लंका आज भी मौजूद है और ये चमत्कार में बहुत बड़ा है। जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते हैं और वो श्री राम के परम भक्त थे। जटायु और भगवान राम के बारे में रामायण में हमें कई बार जिक्र मिलता है। त्रेता युग में भगवान राम को जब उनके पिता द्वारा वनवास मिला था, तब पंचवटी में भगवान राम जी पक्षीराज जटायु से मिले थे। पक्षीराज जटायु माता सीता को अपनी पुत्री के समान मानती है। जब रावण माता सीता का हरण करने के लिए उन्हें ले जा रहा था, तब जटायु ने ही सीधा माता सीता के लिए युद्ध किया था। ये वही जटायु थे जो अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाए थे, रावण को लहूलुहान कर दिया था। और इस संघर्ष में जटायु ने अपने प्राणों का बलिदान भी दिया था। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर है। ये वही स्थान है जब सीता माता का अपहरण कर रावण पुष्पक विमान से लंका जा रहा था, तब सबसे पहले जटायु ने ही रावण को रोका था। राम की राह में बलिदान देने वाले जटायु पहले सैनिक थे। राम कथा में प्रसंग आता है जब जटायु के भाई संपाति ने कहा कि उनके पंख कमजोर है लेकिन आंख दूर की चीज देख सकती है, इसलिए उन्होंने ही सीता जी को पहले अशोक वाटिका में देखा था। इसलिए लोग उन्हें साक्षात जटायु के वंशज मान रहे हैं। अयोध्या नगरी के अंदर श्री राम का जन्म हुआ था। इसका जिक्र वाल्मीकि के रामायण में भी है। सालों तक चले साम्राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ली तो अयोध्या नगरी पूरी सुनी हो गई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ आक्रमण करने आए तो उन्हें उजाड़ भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। खोज करने पर पता चला श्री राम का जन्मभूमि है। इसके बाद उन्होंने यहाँ श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ थे। समय समय पर राजाओं ने मंदिर की देखभाल की, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को तोड़कर नष्ट कर वहाँ बाबरी मस्जिद बनवा दी गई। बाबरी मस्जिद के 3 गुंबज थी, जिसके बाहरी हिस्से में चौबूतरे पर श्री राम को बाल स्वरूप को पूजा होता था। आखिरकार सालों से चले विवाद में भगवान राम ने अपने जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा अब लेंगे। अब एक सवाल ये आता है, नेपाल से भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए 2 शिलाएं लाई गई थी, लेकिन उन शिलाओं से भगवान राम की मूर्ति क्यों नहीं बनी? ऐसी क्या वजह थी जो नेपाल के 2 पत्थरों को की जगह दूसरे पत्थरों का प्रयोग किया गया? राम मंदिर का निर्माण पूरा होने फरवरी में नेपाल के कालीघाट के तट से 2 शिलाएं लाए गए थे। इन शिलाओं का वजन 14 टन और 27 टन का था।
शुरुआत में इन शिलाओं से राम मूर्ति बनाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में इन्हें राम मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया। भारतीय मीडिया में छपी कुछ खबरों में बताया गया कि इन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वे शालिग्राम के बराबर है। हालांकि अयोध्या पहुंचे नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक शिलाओं के तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकारों ने कहा ऐसी शिलाओं से मूर्ति तराशना मुमकिन नहीं। इसके बाद दूसरे पत्थरों से मूर्तियां बनाई गई। नेपाली प्रतिनिधि के मुताबिक 27 टन वजनी शिला पर मूर्ति तराशने की कोशिश की गई थी क्योंकि 14 टनीय मूर्ति शिला को शालिग्राम माना गया, लेकिन 27 टनीय शिला को भी उपयुक्त न पाकर दोनों शिलाओं को राम मंदिर निर्माण स्थल के पास ही रख दिया। राम मंदिर के एक गर्भगृह में रखने के लिए देश से अलग अलग जगहों से लाए गए पत्थरों से 3 मूर्तियां बनाई गई है। इनमें से सबसे अच्छी मूर्ति का चयन कर उसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। राम मंदिर के लिए कुल 67 एकड़ जमीन है, जिसमें 2 एकड़ में मंदिर बन रहा। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी और अब 161 फीट हो गई। जानकारी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में अपना राय दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।